जेल में बंद महिला बनने वाली है मां। वाराणसी में 7 दिन तक लड़की का गैंगरेप और पत्नी ने प्यार नहीं फंड के लिए की पति की हत्या। जी हां, आज का खबर कुछ ऐसा ही है, लेकिन आज की खबर शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। मेरठ हत्याकांड में नया मोड़। पति की हत्या के आरोप में जेल में बंद मुस्कान अब मां बनने वाली है। प्रेमी साहिल संग मिलकर सौरभ की जान लेने वाली मुस्कान की तबीयत बिगड़ने पर जांच हुई और प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अब जेल में जन्म लेने वाला यह बच्चा किसे मां कहेगा? एक हत्या और अब एक मासूम की कहानी शुरू होने वाली है सलाखों के पीछे। वाराणसी गैंगरेप। इंसानियत शर्मसार। वाराणसी में एक युवती को प्रेमी ने बुलाया, लेकिन हुक्का बार और होटलों में 7 दिन तक 23 दरिंदों ने उसकी अस्मिता रौंद डाली। पिता की तहरीर पर केस दर्ज हुआ। 6 आरोपी पकड़े गए, बाकी फरार हैं। सवाल यह है, कब तक प्यार के नाम पर लड़कियों को ऐसे फंसाया जाएगा और कब तक इंसाफ अधूरा रहेगा? हरिद्वार में गंगा जल संकट। हरिद्वार के गंगा घाटों पर आचमन तक को गंगा जल नहीं। श्रद्धालु निराश लौट रहे हैं। पूजा अधूरी छूट रही है। तीर्थ पुरोहितों और व्यापारियों ने सिंचाई विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या अब आस्था की नगरी में भी प्रशासन की लापरवाही भक्ति के रास्ते में रोड़ा बन गई है? बिजनौर में पत्नी का कांड। रेलकर्मी पति की हत्या कर पत्नी ने पहले हार्ट अटैक का बहाना बनाया, लेकिन पोस्टमार्टम ने भांडा फोड़ दिया। गला घोंटकर मारा गया था पति। एक बार फिर रिश्ते, धोखे और लालच की इस कहानी में सवाल यही है, क्यों किसी का भरोसा ही उसकी मौत की वजह बन जाता है? यूपी बना डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1। 8 महीनों में 1022 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन। यूपी ने पूरे देश में डिजिटल इंडिया की कमान संभाली है। ज्यादातर ट्रांजैक्शन यूपीआई से हुए। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं, बदलाव की गवाही है कि अब गांव देहात भी डिजिटल हो चला है। अखिलेश का योगी पर हमला। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अगर सांसद रामजी लाल सुमन के साथ कोई घटना होती है तो इसके लिए मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार होंगे। आगरा में सपा सांसद के घर हुए हमले के बाद विपक्ष का यह हमला यूपी की सियासत में एक नई हलचल पैदा कर गया है। पत्नी ने रची साजिश, पति की हत्या। रेलवे में नौकरी और फंड के लालच में पत्नी शिवानी ने प्रेमी संग मिलकर दीपक को मौत के घाट उतार दिया। 1 वर्षीय बेटा वेदांत अब पिता के बिना रह गया। प्यार, फर्ज और लालच की इस त्रिकोणीय कहानी में सबसे बड़ा शिकार एक मासूम बना। कानपुर में दर्दनाक हादसा। बिधनू के हाईवे पर पेड़ से टकराकर डंपर में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि ड्राइवर जिंदा जल गया। यह हादसा नहीं, एक चीत्कार थी जो सड़क सुरक्षा और भारी वाहनों की अनदेखी पर सवाल छोड़ गई। राजा भैया की बेटी की सीएम से अपील। राघवी सिंह ने सोशल मीडिया पर सीएम धामी से कहा, खेती के सबूत होने के बावजूद मेरी मां की जमीन छीन ली गई। संपर्क बदले, कोई नोटिस नहीं मिला। यह आवाज एक बेटी की नहीं, उस हर परिवार की है जो न्याय के लिए सरकार की तरफ उम्मीद से देखता है। यूपी में हीट वेव का खतरा। इस हफ्ते पश्चिमी यूपी में लू कहर ढा सकती है। गर्म हवाओं से जनजीवन प्रभावित होगा। हालांकि आंधी पानी कुछ राहत दे सकता है। मौसम के इस बदलाव ने लोगों को सचेत कर दिया है। अब गर्मी सिर्फ मौसम नहीं, चुनौती बन चुकी है। मेरठ में कारोबारी की हत्या और ईडी के छापे। 3 दिन से लापता उद्यमी की लाश खून से लथपथ मिली। गोली और चाकू के निशान थे। वहीं पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी के 11 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। अपराध और भ्रष्टाचार की ये दोहरी मार यूपी में कानून व्यवस्था को फिर कटघरे में खड़ा करती है। यूपी पीएसएससी परीक्षा में एआई की निगरानी। 22 दिसंबर को हुई पीसीएस परीक्षा में एआई आधारित सीसीएसटी से हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी गई। पारदर्शिता के इस नए युग में अब नकल के लिए जगह नहीं बची। आयोग की यह पहल छात्रों के विश्वास और योग्यता को नया आयाम देती है। शादी में दहेज का तमाशा। शादी वाले दिन ससुर ने दुल्हन से ऐसी चीज मांगी कि हंगामा मच गया। लड़की के पिता की हालत खराब हो गई। ये कहानी बताती है कि दहेज का राक्षस आज भी जिंदा है और हर पिता की इज्जत को नीलाम करने पर तुला है। जूता चुराई में पिट गया दूल्हा। साली ने जूते वापस करने के लिए 50,000 मांगे। दूल्हा 5,000 देने को तैयार हुआ। भिखारी है। सुनते ही बात बिगड़ गई और मारपीट शुरू हो गई। रस्म के नाम पर अपमान और हंगामे की ये कहानी अब वायरल हो चुकी है। पति का उत्पीड़न, पत्नी की गुहार। पति सिगरेट का धुआं चेहरे पर उड़ाता, गंदे वीडियो बनाता और लोकेशन ट्रैक करता। विरोध पर बच्चों समेत घर से निकाल दिया। महिला ने पुलिस से मदद मांगी है। रिश्ते जब कैद बन जाएं तो कानून ही आखिरी उम्मीद रह जाता है। एक्सपोर्टर के घर डकैती, चोर ले गए अंडरगारमेंट्स भी। मुरादाबाद में एक्सपोर्टर के घर चाकू की नोक पर डकैती। बदमाश अंडरगारमेंट्स और कैंची तक ले गए। पुलिस ने 3 को उठाया। जांच में 10 बदमाशों की संलिप्तता की आशंका है। ये वारदात बताती है कि अपराधी अब किसी हद तक जा सकते हैं।
नजीबाबाद में रेलकर्मी की हत्या। रेलवे कर्मचारी की गला दबाकर हत्या हुई। पत्नी और एक अज्ञात युवक पर शक के बाद महिला को हिरासत में लिया गया है। जब हत्या की वजह घर के अंदर छिपी हो तो इंसाफ की राह और भी पेचीदा हो जाती है।